घोषणा हुई है। कई महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जगह मिली है। प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 7 मंत्री बनाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी की ये भी है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 7 मंत्री बनाए गए हैं। और इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें जगह मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तो राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है। बीजेपी राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जिसमें कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। रोशन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रोशन, प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है, आपके पास ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने प्रदेश बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी है इसकी घोषणा जो है वो कर दी है। अगर बात की जाए इसके अंदर तो जो है 9 उपाध्यक्ष है जो बनाए गए हैं, जिसमें पहला नाम है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है, नाहर सिंह जोधा है, मुकेश दादिच है। मुकेश दादिच को एक बार फिर से जो है वो उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी जो है वो मिली है। बिहारी लाल विश्नोई है, छगन माहूर है, हकरू माइडा है, ज्योति जो मिर्दा है, उन्हें भी जो है वो कहा जा सकता है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी इसके अंदर जो है वो जगह मिली है। अलका जो मुंदड़ा है, सरिता गेना जो है, श्रवण सिंह बगड़ी को जो है वो मंत्री जो है वो बनाया गया है। पार्टी का जो है और संगठन जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ कैलाश मेघवाल है, भूपेंद्र सैनी, देखिए भूपेंद्र सैनी को भी जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर जो है वो मंत्री जो है उसकी जो है जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ है मिथिलेश जो गौतम है, उन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ नारायण जो मीणा है, अजीत मांडल है, अपूर्वा सिंह है, आईदान सिंह भाटी है, एकता अग्रवाल है, नारायण जो पुरोहित है, उन्हें जो है वो मंत्री यहाँ पर जो है बनाया गया है। साथ ही साथ सीताराम जो गुजर है पोसवाल जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो पार्टी का जो कोषाध्यक्ष है वो पंकज गुप्ता को बनाया गया है। साथ ही साथ जो सह कोषाध्यक्ष है डॉक्टर श्याम अग्रवाल है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश जो बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी है उसकी घोषणा जो है ये यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। यानी कहा जा सकता है कि जो एक बार फिर से जो बीजेपी के अंदर जो नए और जो ऊर्जावान जो चेहरे हैं उन्हें इस पूरी कहा जा सकता है कि इस कार्यकारिणी के अंदर जो मौका है, तवज्जो है, वो दिया गया है। बिल्कुल रोशन, और जो 20 नामों की सूची जारी की गई है, इसमें कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है, जिनको दोबारा जिम्मेदारियां दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि जो सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी जो श्री गंगानगर से आते हैं, हालांकि उन्हें जो है उन्हें चुनाव लड़वाया गया था लेकिन वो हार गए हैं। अब उन्हें जो है उस संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। तो यानी कहा जा सकता है कि पार्टी ने हर एक वर्ग और हर एक जो नेता है जिनका अनुभव है वो इसमें शामिल करने की जो है वो कोशिश की गई है। हमारे साथ कहा जा सकता है कि वहीं अगर बात की जाए, नाहर सिंह जोधा जो है काफी जो कहा जा सकता है कि पार्टी के काफी जो सीनियर लीडर हैं, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। मुकेश दादिच को एक बार फिर से जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा सकता है कि उन्होंने लंबे वक्त तक जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ उन्होंने जो है वो काम किया। पार्टी की जो कहा जा सकता है कि हर एक जो जिम्मेदारी जो दी जाती है, हर एक मोर्चे के ऊपर जो है मुकेश दादिच जो है वो खरा उतरने की कोशिश करते हो। तो ऐसे में एक बार जो है फिर से जो है उन्हें संगठन में जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि श्रवण सिंह बगड़ी, इन्हें भी जो है जो कहा जा सकता है कि संगठन के अंदर जो है नई जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो नई कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस जो नई कार्यकारिणी की घोषणा से जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा मिलेगी। जिस तरीके से लगातार चाहे संगठन स्तर के ऊपर हो या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार संभागवार जो फीडबैक ले रहे हैं, आगामी भविष्य में निकाय और पंचायत चुनाव है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कैंडिडेट हैं, जो कार्यकर्ता हैं,
उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से जो अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, एक जो पार्टी का विजन है वो दूर दराज बैठे हुए कार्यकर्ता तक जो है वो पहुंचाने की इस नई जो कहा जा सकता है कि कार्यकारिणी के रोशन माध्यम से बनी यही जो रही है।